सभी एक बार ईश्वर के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। श्वास लीजिए, बोलिए रक्षक, बोलिए हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हो, हमारी रक्षा कीजिए। हम भी आपके समान दूसरों की रक्षा करें, किसी की हिंसा व्यर्थ हानि न करें। अभी आप बहुत अच्छा भजन सुन रहे थे नीलू जी से और रामलाल जी से। उसमें बात आई है कि ईश्वर ने निराकार होकर के ये साकार जगत कैसे रच दिया। तो इसका उदाहरण समझने के लिए है जी, उदाहरण से समझते आ बात समझ में आती है कि जैसे आत्मा ये चालू है क्या इधर वाला? जैसे आत्मा निराकार होकर के इस भवन का हम मनुष्य निर्माण करते हैं, इस इतने डेवलप कंट्रीज को खड़ा करते हैं, बनाते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं, तो वो भी तो निराकार है ना जी। तो ऐसे उदाहरण बनेगा आत्मा का कि जैसे आत्मा सांसारिक विमान कंप्यूटर आदि का निर्माण करने भवन का, ऐसे निराकार ईश्वर जो है जगत का निर्माण निराकार होने से करते हैं। ये उदाहरण बनेगा न्याय के अनुसार। आइए, आर्य समाज का पहला नियम हमने बोला था अभी, सब सत्य विद्या, बोलिए, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये जो आवाज गूंज रही है ना, इसको ठीक करो, कान में आ रही है आवाज। ये चेंज कर दो भाई। या वो उसका ऑन है क्या माइक? वो वाला ऑन है क्या? कोई ऑन तो नहीं माइक? ये होगा ना? जितनी भी विद्याएं हैं, जो भी आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग इत्यादि विद्याएं, वो सब सत्य विद्याएं हैं। और वेदों में ये सारी विद्याएं हैं। जब आपके स्कूल कॉलेजेस नहीं शुरू हुए थे, जब ये मैकाले की आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली इस देश में या दुनिया में नहीं थी, तब भी लोग वेद पढ़ते थे और सारे दुनिया के लोग यहाँ पर एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् तद्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। अर्थात पृथ्वी के सभी मानव मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने भी हैं, वो सब वेद पढ़ने के लिए, विद्याएं पढ़ने के लिए काशी आदि नगरों में, गुरुकुलों में, नालंदा, तक्षशिला,
इत्यादि विश्वविद्यालयों में, गुरुकुलों में पढ़ने के लिए आया करते थे। ये इतिहास है हमारा। तो जितनी भी विद्याएं हैं, जो सत्य विद्याएं हैं, जो उपयोगी विद्याएं हैं, जिनसे हमारा भौतिक और आत्मिक उत्थान होता है, कल्याण होता है, हमें सुख होता है, तो वे सारी विद्याएं किसमें हैं जी? ईश्वर में हैं। वो सारी विद्याएं ईश्वर में हैं। और जितना भी ये जगत है जो बना है, जो भी आपको दिख रहा है, ये पंच भौतिक जगत, संसार, सृष्टि, ये सब भी किसमें है? ये ईश्वर में है। इसके बनने से पहले भी ये ईश्वर के ज्ञान में था। जैसे आर्किटेक्ट के दिमाग में होता है बिल्डिंग बनानी है, तो सारा नक्शा उसके दिमाग में पहले से ही होता है। जैसे माता पिता को पता होता है मुझे कैसा घर बनाना है बच्चों के लिए, थोड़ा वो तो बनवाते हैं फिर भी। तो बनाने वालों के जैसे मन में होता है, ऐसे ईश्वर के मन में, ईश्वर के ज्ञान में बोलना चाहिए, ये सारा जगत पहले से ही था। क्योंकि वो हर बार बनाते हैं और इसको परले करते हैं बाद में, जब ये खराब हो जाता है, रहने लायक, जीने लायक नहीं बचता जीवों के लिए, तो इसकी ईश्वर प्रलय कर देता है। तो इन सब का किन किन पदार्थों का ईश्वर आदि मूल है? तो जगत में 3, वैसे तो 6 पदार्थ हैं शास्त्रों के हिसाब से अनादि। कौन कौन से पदार्थ हैं जी अनादि? बोलिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश। तो इसमें जो द्रव्यात्मक या स्वरूपात्मक पदार्थ हैं वो 3 ही मुख्य हैं। इनमें भी ईश्वर, जीव, प्रकृति, अर्थात कहना चाहिए ईश्वर, परमात्मा, आत्मा और परमाणु, सबसे सूक्ष्म कण, 3 प्रकार के कण, सत्व, रज, तम। तो क्या इन तीनों में जो ईश्वर है, क्या वो इनका आदि मूल है? क्यों जी? ये 5 पदार्थ जो हैं ईश्वर के अतिरिक्त, यह 2 पदार्थ हैं, तो इनका बनाने वाला आदि मूल का अर्थ है, आदि माने आरंभ। तो इनका महर्षि जी ने उत्तर दिया इसमें नवम समूलास में संभवतः कि मूला मूले भाव, मूल का मूल नहीं होता, उसका अभाव होता है। तो इसलिए मूल ईश्वर है, इनका कोई मूल नहीं है। जड़ की जड़ नहीं होती, कारण का कारण नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया, तो सबसे पहले अंडा ही आया होगा। ये आंसर सही है। सबसे पहले हम भी अंडे में से ही आए हैं सब, पता है आपको? सबसे पहले परमात्मा ने पृथ्वी, है ना, भूमि माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, तो हमें भी भूमि में से गर्भ बना के हमें भगवान ने बनाया, युवा बनाया था। युवा पैदा हुए थे हम सब। बच्चे पैदा होते तो मर जाते मनुष्य के बच्चे, और बूढ़े होते तो सृष्टि न चलाते। तो इसलिए युवा पैदा किए थे भगवान ने, ऐसा भी लिखा है सत्याप्रकाश में। तो ईश्वर जो है आत्माओं का हमारा आदि मूल नहीं है। ईश्वर प्रकृति का आदि मूल, परमाणुओं का आदि मूल भी नहीं है। ईश्वर जो है दिशा, काल, आकाश का भी आदि मूल नहीं है। वो जितने भी पदार्थ हैं जो आदि माने जिनका आरंभ हुआ है, जो उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं का ईश्वर आदि मूल है। जैसे हमारे शरीर हैं, तो सारे पदार्थों का जो भी हम बना रहे हैं ना, ये अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश से बने हुए शरीर, सब मनुष्यों के, प्राणियों के, और ये नहीं बनाता ईश्वर हमारे शरीर, तो हम क्या विकास करते हैं? सोचो। तो जितने भी हमारा जो भी डेवलपमेंट है, जो भी हम सुख ले रहे हैं इंद्रियों से, शरीर से, तो ये ईश्वर के कारण से ले रहे हैं।
ईश्वर इन्हें नहीं बनाता। जैसे आप सुन रहे थे, बिना औजारों के भगवान ने बिना औजारों के शरीर बनाए हमारे गर्भ में माँ के, क्योंकि बिना ईश्वर के बनाए ये सिस्टमैटिक क्रिएशन नहीं हो सकते। ये नियम है। बिना बनाने वाले की कोई चीज़ बनती है क्या जी? देख लो, पुस्तक है, ये मोबाइल है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो बिना बनाने वाले के कोई भी व्यवस्थित रचना, विज्ञानपूर्ण रचना, पर्पसफुल प्रयोजन से प्रयोजन रचना नहीं होती। तो ऐसे ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर के स्वरूप का क्या अर्थ है? ईश्वर के गुण, बोलिए, ईश्वर के कर्म, ईश्वर के स्वभाव। तो ये ईश्वर का स्वरूप दूसरे नियम में आर्य समाज के अभी हमने पढ़ा गुड़िया ने। तो आइए हम भी इसको पढ़ लें। ईश्वर, बोलिए, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो ईश्वर का स्वरूप अर्थात गुण, कर्म, स्वभाव इस दूसरे नियम में बताए कि ईश्वर कैसा है। ईश्वर सत है, उसकी सत्ता है, वो एक सत्तात्मक पदार्थ है जैसे पृथ्वी। तो ईश्वर के काम, ईश्वर की पहचान, और हमारे काम, आपके काम, आपकी पहचान। तो आप कैसे जाने जाते हैं समाज में? अपने कार्यों से। तो ईश्वर कैसे जाना जाता है? अपने कार्यों से। तो ईश्वर के कार्य कौन कौन से हैं जी? सृष्टि की उत्पत्ति करना, बोलो, सृष्टि का संचालन, पालन करना, सृष्टि का प्रलय करना, वेदों का ज्ञान देना। तो ये सारे कार्य हैं ईश्वर के। एक और भी कार्य है हमारे मनुष्यों के, बोलो, हम मनुष्यों के कर्मों का यथावत फल देना। तो ये सारे काम ईश्वर के हैं और ये ईश्वर ही कर सकता है। और कोई मनुष्य, सारे धरती के मनुष्य मिलकर के सृष्टि बना सकते हैं क्या? सृष्टि का पालन संचालन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम सब धरती के लोग मिलके एक इतना सा जो है ना, ये माइक नहीं घुमा सकते स्पेस में 5 अरब साल तक। और ये धरती घूमती है आपकी, सूर्य घूमता है, सारे स्टार्स, सारे ग्रह उपग्रह घूमते हैं। तो ये तो हमारा सामर्थ्य है। तो ईश्वर है और वो कैसा है? चित माने चिताने वाला। जैसे मैं आपसे पूछ के आपको चिता रहा हूँ ना जी, चिता रहा हूँ कि भी बताओ, ये बताओ, फिर मैं बता रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग चेत जाएं। तो ईश्वर भी चेताता है। जैसे किसी का स्टेशन आ जाए, वो सो रहा हो ट्रेन में या बस में, उसको बाजू वाला कहे, भाई तेरा स्टेशन आ गया, तो कह रहा था यहाँ उतरूंगा मैं, तेरा टिकट यहाँ का लिया तूने, उतर, उठ जा, चेत जा, तो उठ जा। तो ऐसे ही ईश्वर भी हमें चिताता है। तो वो मुझे भी चिता रहा है अभी, हाँ, आपको भी चिता रहा है। शायद पता नहीं, जिसको जो जितना जागरूक है वो उतना चेत रहा है, उतना जाग रहा है, वो सचेत है उतना। तो ईश्वर को वो समझ रहा है। यही भक्ति है बस। हर समय वो, आप उनको महसूस कर सकते हैं भगवान को, कि वो अच्छे कार्यों में हमें आनंद दे रहा है, उत्साह दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, बल दे रहा है। आप यदि
ये सबको दे रहा है, वो हमारे सैनिकों को भी दे रहा है, हमारे विद्वानों को भी दे रहा है ना। घर में कोई काम कर रहे हैं अच्छी भावना से, उनको भी दे रहा है, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको। तो ईश्वर जो है चिताने चित स्वरूप है, सर्वज्ञ भी है, चिताने वाला भी है और आनंद है जी, आनंद स्वरूप है। अब वो देखो, आपको जितना भी आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो ईश्वर के शरीर इंद्रियों से और उसके बनाए फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ऑक्सीजन, वाटर के बिना आप सुखी हो सकते हैं क्या? नहीं। इंद्रियों के बिना आप सुख ले सकते हैं? मन के बिना, इंद्रियों के बिना। तो ये सारा आनंद जो भी आपको मिल रहा है थोड़ा सा, और हम उत्सवों से भी आनंद मना रहे हैं। अगर जीवन में उत्सव ना हो, उल्लास ना हो, समोल्लास ना हो, तो फिर क्या हो जीवन? सोचो, अगर हमारे पर्व ना हो, हमने पर्व इसलिए तो बनाए कि उत्सव मनाएं हम लोग, दीपावली, होली, है ना जी, श्रावणी पर्व आदि। तो ये पर्व तो छोटे छोटे से सुख लेने के लिए हैं, और जिनको हर समय सुखी होना है, क्योंकि हर समय परमात्मा विराजमान है सर्वत्र कण कण में, तो जिनको हर समय सुख चाहिए वो ईश्वर से जुड़े, और जिन्हें छोटा छोटा सुख चाहिए वो लोगों से जुड़े। वो मूवी देखते हैं, वो कोई बुक पढ़ते हैं, वो कहीं घूमने जाते हैं, कोई अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ वो थोड़ा थोड़ा सुख, कोई त्यौहार मनाते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे सुख हैं। तो ये सुख चाहिए तो आपको जगत के पदार्थों में अपने मन को लगाना है, और नहीं आपको पूर्ण आनंद, हर समय आनंद में रहना है, तो ईश्वर का ध्यान कीजिए सुबह शाम। और वो कैसा है ईश्वर? निराकार है। अब आपको जब आप बैठ जाएंगे तो बैठ करके जो है कोई भी आकार का आपको ध्यान नहीं करना, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को आपको याद नहीं करना सांसारिक। और हम यही तो करते रहते हैं सारे दिन, कभी किसी व्यक्ति को याद करते हैं, कभी किसी वस्तु को जो हमें सुख देती है, और दुख देती है जो वस्तु, व्यक्ति, उसको याद करके हम लोग उन घटनाओं को, दुर्घटनाओं को, उन युद्धों को, है ना, याद कर करके हम लोग दुखी होते रहते हैं। सुखदायक घटनाओं को याद कर करके सुखी होते रहते हैं। ये भी एक सुख है, ये भी एक दुख है। तो ये भी आपको समझना है कि अगर आपको नितांत आनंद शांति चाहिए तो आपको सब ओर से अपने मन को रोक करके ईश्वर में लगाना चाहिए। जैसे आपने भी मन भजन में लगाया, ईश्वर भक्ति के भजन में, तो आपको आनंद आया। अब जो है ईश्वर इतनी बड़ी सृष्टि को बनाता है, चलाता है, तो उसमें कितनी शक्ति होगी जी? सबसे अधिक शक्ति है ईश्वर में। तो कहा सर्वशक्तिमान है भगवान। अच्छा, सर्वशक्तिमान और अल्पशक्तिमान में क्या अंतर है? हम कौन है? अल्पशक्तिमान। तो हम अल्पशक्तिमान क्यों है? ईश्वर सर्वशक्तिमान क्यों है? बताइए, क्या अंतर है इसका? इसका एक मोटा मोटा अंतर तो आपको ये पता है कि ईश्वर में बहुत शक्ति है, सारी शक्ति है, अनंत शक्ति है जी। घर में आटा है, परात है जी, सब साधन है, गैस है, सब है, चूल्हा है। लेकिन बनाने वाला अगर ना बनावे तो रोटी बन जाएगी घर में? तो ये शक्ति है उसकी, बनाने वाले की शक्ति, कि माता की शक्ति से रोटी बनेगी घर में। तो ईश्वर की शक्ति से ये सारी सृष्टि बनी है। एक तो ये अर्थ है। दूसरा ये है कि माँ तो बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेती है। कोई सी से कहेगी आटा लेके आओ, तब बनेगी रोटी घर में। लेकिन ईश्वर किसी की सहायता सृष्टि बनाने में, चलाने में, उसका प्रलय करने में, हमारे कर्मों का फल देने में, सब जीवों के, और हमें वेदों का ज्ञान प्रारंभ में सृष्टि बना के दे दी जब, तो ज्ञान भी तो देगा ना वो, ऐसे मूर्ख थोड़ा छोड़ देगा हमको अज्ञानी। तो हमको ये चारों वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इन 4 ऋषि व्यक्तियों को, मनुष्यों को ये ज्ञान दिया,
और वो बहुत पिछली सृष्टि के पवित्र आत्मा थे। तो उनको ये ज्ञान दिया और उन्होंने एक ब्रह्मा नाम के व्यक्ति को पढ़ाया, चारों वेद पढ़ाए। तब से चारों वेदों के चतुर्वेदी व्यक्ति को, चतुर्वेद व्यक्ति को ब्रह्मा कहते आए हैं। तो ये ईश्वर के सारे कार्य बिना किसी से सहायता लिए ईश्वर ने किए। और रामचंद्र जी ने कितने लोगों की सहायता से मारा था रावण को? मतलब बहुत लोगों की सहायता ली थी ना, वानर सेना की। वानर माने वन में रहने वाले, बाली के बेटे अंगद और सुग्रीव जी और हनुमान जी और उनकी सेना, वन में रहने वाले मनुष्यों की सेना से युद्ध जीता था उनकी सहायता से। तो बताइए 100, 50, 500, 1000 आतंकियों को, राक्षसों को, अपराधियों को मारना, दंडित करना बड़ा काम है, या सारे जीवों को दंडित करना बड़ा काम है? बताइए। सारे जीवों को दंडित करना बड़ा काम है ना जी। ये काम कोई कर सकता है? तो समझ लीजिए ईश्वर का अंतर क्या है। हम बोलते हैं राम भगवान, कृष्ण भगवान। तो भग बिन ऐश्वर्य, भग बिन ज्ञान, वैराग्य इत्यादि, तो जिनमें ये गुण होते हैं वो भगवान होता है। तो ईश्वर में तो अनंत सामर्थ्य है सबको बिना किसी की सहायता के दंडित और पुरस्कृत करने का, उनको अच्छे शरीर देने का, उनको गंदे शरीर देने का ना, पूरा सामर्थ्य है भगवान में। किसको कहाँ पैदा कर दे भगवान। तो ये सारा सामर्थ्य बिना किसी की सहायता के ईश्वर करता है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान कहलाता है। न्यायकारी, ईश्वर जो है पक्षपात रहित है। और मनुष्य न्यायकारी है क्या जी? हम सब लोग पक्षपाती हैं। पक्षपाती है ना हम लोग। हमारे बच्चे गलतियां करते हैं और हम उनको माफ कर देते हैं, कह देते हैं कोई बात नहीं। और दूसरा गलती कर दे तो फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये पक्षपात करते हैं लोग। तो ऐसे जैसे अपने रिश्तेदार है तो कह देंगे अपना रिश्तेदार है, अपना बच्चा है, कोई बात नहीं। दूसरे का बच्चा गलती कर दे, व्यक्ति कर दे, तो उसको पक्षपात ये है कि अपना पक्ष लेना, दूसरे का पक्ष नहीं लेना। तो ये न्याय, ये पक्षपात ईश्वर नहीं करता। ईश्वर तो देखो, जैसे कृष्ण जी महाराज का उदाहरण ले लीजिए, वो वेद पढ़े हुए थे और राम जी भी वेद पढ़े हुए थे। तो वेद पढ़ करके उन्होंने न्याय किया, न्याय करना सीखा ईश्वर की तरह से। तो उन्होंने देखा भाई ये द्रोणाचार्य गुरु जी हैं हमारे, हम तो नहीं मारेंगे, अर्जुन बोला। और ये तो भीष्म पितामह है, ये तो हमारे भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, इन्हें कैसे मारे हम। तो उन्होंने कहा ये सब आतंकवादियों के सहायक हैं, जो आतंकियों का साथ दे वो भी आतंकवादी है जी। तो इनको ठोको और अच्छे से ठोको, इनको मारो, इनको जैसे आजकल चल रहा है भारत के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। तो इसलिए हमने उनकी सेना को भी मारा, क्योंकि वो आतंकियों का, अपराधियों का साथ दे रही थी। और इन्होंने तो ये इतना समझाया कि भाई 5 गांव इन्हें दे दो, पांडवों को। वो 5 गांव भी ना दे, वो कहें हम तो इनको समाप्त करेंगे। तो ये अन्याय है, पक्षपात ही अन्याय है और निष्पक्ष होना ही न्याय है। तो न्यायाधीश जब न्याय सुनाते हैं ना, जज लोग, तो ये नहीं देखते कि भाई ये कौन है, क्या है, इसने अपराध क्या किया, बस उसकी सजा उसको वो लोग दे देते हैं। वो किसी के नहीं होते न्यायाधीश लोग। तो ऐसे ईश्वर भी पक्षपात रहित है, न्यायकारी है। तो ईश्वर का न्याय आप देख लीजिए, ईश्वर का न्याय कहाँ दिखेगा आपको? आपको जितने भी जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर है ना, पक्षी, पशु है ना, कीट पतंग, ये चींटी, मच्छर, हाथी, भालू, चीते, शेर, मनुष्यों में भी 3 कैटेगरी हैं, उत्तम, मध्यम, अधम है जी। उदुत्तमम मंत्र बोलते हैं, 3 योनियों में पैदा कर रहा है ईश्वर हमें, उत्तम, मध्यम, अधम। तो ये ईश्वर ही कर रहा है।
तो ईश्वर न्यायकारी है। याद रखिए, ये वृक्ष जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सब बुरे काम करके बने हुए हैं सब। इनकी जड़ में भगवान ने उनको डाल दिया, और बीज में डाला, फिर जड़ में आ गए, वो जड़ में डाल दिया। जड़ में बैठे रहते हैं वो चुपचाप, और सर्दी गर्मी बरसात, और देखो निर्वस्त्र कर दिया सारे प्राणियों को। हम तो वस्त्र भी पहन के बैठे हैं आराम से। तो जितनी सुख सुविधाएं मनुष्य को हैं, इतनी किसी प्राणी को नहीं है। तो ये सब ईश्वर का न्याय देखिएगा सृष्टि में आप। तो हमको ऐसा नहीं बनना। अब हमको क्या पूरे काम करके वहाँ बनना पड़ेगा कि सब कुछ बन के देखना चाहिए, या वैसे देख लेना चाहिए? संसार का उदाहरण देख करके हमको सीख लेना चाहिए। हमारे सारे गुरुजन ये बोलते रहते दिन रात। उनके हर प्रवचन में ये बात आ जाती है, विवेकानंद जी आदि के। वही कहते हैं, भाई ये जब तक तुम दंड को नहीं देखोगे ना सृष्टि में, तब तक तुम नहीं सुधरोगे। तब तक हम गलतियां करते रहेंगे, दूसरों के साथ गलत करते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग न्यायकारी ईश्वर का स्वरूप मन में रखेंगे, तो हम भी न्यायकारी बनेंगे। तो इनसे ईश्वर का ध्यान भी किया जाता है। हमारे गुरुजी इस मंत्र, इस नियम से ईश्वर का ध्यान बहुत करते कराते थे। आज उनके शिष्य सब लोग, हम लोग भी कराते हैं। फिर ईश्वर कैसा है? दयालु है। दया क्या है जी? सबको अभय देना। तो सबको अन्न जल, देखो जेल में भी मिल रहा है, कैदियों को मिल रहा है ना, और हमको भी मिल रहा है सब, प्रकाश जल अन्न सबको मिलना चाहिए। हाँ, तो ये दया है। और न्याय क्या है कि जो जैसा कर रहा है वैसा ईश्वर उसको फल दे देगा। ये न्याय है। ये दया में न्याय में अंतर होता है। तो ईश्वर जो है किसी पे अटैक नहीं कर रहा है एकदम से। इन्होंने एक ही अवसर दिया। मनुष्य का शरीर केवल एक अवसर है उन्नति करने का, ईश्वर को जानने का, खुद को जानने पहचानने का, ईश्वर को जानने पहचानने का। भाई पहचान लो हमें, मुझे पहचान लो और मेरी शरण में आ जाओ। अगर मुक्त होना है तो इस संसार के जन्म मरण से, अगर आपको अभी तक भी संसार में सुख दिख रहा है तो संसार में जाओ। यहाँ पर क्या होगा? हम खुद भी गलतियाँ करेंगे, पैदा होते रहेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ गलत करते रहेंगे, गलत व्यवहार, गलत कर्म। देखो, खुश होने के लिए गए थे ना वहाँ कश्मीर में, और बेचारे मारे गए। तो इस जगत में जो पैदा हो गया वो कहीं भी मारा भी जा सकता है, दूसरों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा। और वो इस सृष्टि में भूकंप, बाढ़, सुनामी, पता नहीं क्या क्या नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं। तो ऐसी अल्प प्रलयों में भी ऐसे ऐसे जो दुर्घटनाओं में भी दुखी हो सकते हैं हम लोग, हमारा सब कुछ छीन सकता है हमसे। तो इसलिए ये सारे त्रिविध दुख, आध्यात्मिक दुख, खुद की गलतियों से, दूसरों की गलतियों से, और सृष्टि के बड़े बड़े भयंकर दुखों से बचना है तो ये मुक्ति प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर को जानना अनिवार्य है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्योः, कि ईश्वर को जानने वाला ही मृत्यु से नहीं डरता, बस केवल है जी। तमेव विदित्वा अति मृत्युम इति, मृत्यु की समाप्ति केवल ईश्वर को जानने के बाद ही होती है। तो जानने के भी कई ढंग हैं। अभी तो आप शब्दों से जान रहे हो, बस केवल शब्दों से जनाने वाले यहाँ बहुत बैठे हैं हमारे दिग्गज इंजीनियर्स, जो शब्दों से बहुत जनाते हैं ईश्वर को। तो पहले शब्दों को जानना भी जरूरी है। आप सुन लीजिए, बिना शाब्दिक ज्ञान के किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं होता। ये भी सुन लीजिए, ये शब्द विद्या आनी जरूरी है। ये शब्द ही नहीं पता हमको तो हमको क्या पता लगेगा ईश्वर का स्वरूप कैसा है? क्यों जी? आपको किसी भी चीज का नाम तो पता होना चाहिए ना। सोना, चांदी है जी, सेब, संतरा, है ना, बालूशाही, कोई भी चीज तो आप तभी तो उसको लेके आओगे। नाम भी तो होना चाहिए ना वस्तु का। तो सारे वस्तुओं के नाम इन चारों वेदों में है। सुन लो भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बनाई हैं तो वो नहीं हो सकते उनके नाम, बालूशाही वगैरह के, लेकिन
इसमें मुख्य मुख्य पदार्थों के नाम चारों वेदों में हैं, और नाम का वर्णन, उनके गुणों का भी वर्णन है ऋग्वेद आदि में। तो इनसे जानना चाहिए उन वस्तुओं को। अच्छा, इन वस्तुओं को हम तभी जान करके सही सही उपयोग ले सकते हैं इनसे, और हम लोग ठीक ठीक जानते नहीं जब, तो फिर उनसे सही सही उपयोग भी हम नहीं ले सकते। हम फिर अपनी बुद्धि से चलना चाहिए या वेदों के ईश्वर की बुद्धि, ईश्वर के ज्ञान से चलना चाहिए हमको? बताइए किसका ज्ञान सही है? हम मनुष्यों का, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का दिमाग सही है या ईश्वर का? ईश्वर का ज़्यादा बढ़िया होगा, हमसे श्रेष्ठ होगा, ज्येष्ठ है। तो इसलिए हमको ईश्वर के अनुसार ही जानना चाहिए, इसलिए हम वेदों को पढ़ने की बात करते हैं। ईश्वर फिर कहा दयालु अजन्मा। जो ईश्वर सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है, बताइए वो जन्म लेगा या बिना जन्म के बना सकता है इतनी बड़ी सृष्टि? बिना जन्म। वो कोई शरीर में थोड़ा ना आ सकता है। जो सारे सृष्टि में रहता है उसको आने जाने की क्या जरूरत है कहीं भी? जो आकाश की तरह निराकार है और व्यापक है, सर्वत्र है, तो आने जाने की आवश्यकता, जन्म लेने की आवश्यकता वो होगी जो वहाँ पे ना हो, गर्भ में ना हो। ये सारे आंसर किए हुए हैं सत्याग्रह प्रकाश में, पढ़िएगा। तो इसलिए हम लोग ईश्वर को अजन्मा जाने, वो जन्म नहीं लेता। अब जो जन्म लेता है वो ईश्वर नहीं होता। अभी देखो राम जी को पता ही नहीं उनकी सीता को कौन उठा के ले गया, वो तो पूछ रहे हैं सबसे। तो इसका मतलब वो ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर नहीं है। वो एक राजा की संतान है, दशरथ। जो वाल्मीकि रामायण है उसके प्रारंभ में ही वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद ऋषि से कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा नरश्रेष्ठ शब्द है वहाँ पर, नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य में श्रेष्ठ हो, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। इस समय में कोई है क्या ऐसा व्यक्ति जो बहुत विशेष हो, जिससे हम नहीं जान पाए हो जिसको? तो उन्होंने कहा कौशल देश के राजा दशरथ का पुत्र राम, उसके बारे में तुम जानो, लिखो। बहुत बढ़िया है उसका व्यक्तित्व और वो ग्रेट है बहुत। तो उन्होंने उसका खोज करके उनका इतिहास लिखा। उनकी जीवनी को, इतिहास को रामायण कहते हैं, राम की यात्रा। तो ईश्वर अजन्मा है, अनंत है, अंत रहित है। ईश्वर की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं होता उसका कभी भी। और निर्विकार माने परिवर्तन। करो भाई इसको ठीक, आज गड़बड़ हो रहा है। तो ईश्वर में कोई भी विकार माने परिवर्तन नहीं होता। आपके हमारे मन में दिन रात परिवर्तन होता रहता है, मन में भी, इंद्रियों में भी, शरीर में भी, और हम उसको नहीं जानते। और योगी जान लेते हैं कि भाई मैं अभी सत्वगुण उभर रहा है मेरे अंदर, अभी रजोगुण उभर रहा है, अभी तमोगुण उभर रहा है। तो वो उसको खुद को अपने गुणों पर अधिकार कर लेते हो। तो वो व्यक्ति तो कर सकता है जो ध्यान करता हो, जो अपने आप को बार बार रीचेक करता रहता हो, है जी, आत्मनिरीक्षण करता रहता हो हर समय। तो ऐसी साधना, इसका नाम है साधना। हर समय अपने आप को देखते रहना कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ मैं। अभी बताया ना, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर निराकार है और सारे दिन आप आकार वाले लोगों की आकृतियों को ही मन में लाते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये सब हम इस संसार की उपासना कर रहे हैं बस। और हमें क्या मिलेगा अगली बार? ईश्वर मिलेगा या संसार मिलेगा? जो जिसकी उपासना करेगा उसको वही मिलेगा हर बार, ये भी याद रखिए। जहाँ आपकी रुचि होगी आप उन्हीं चीज़ों के आसपास बने रहेंगे जन्म जन्मांतरों तक। तो ये आपको सोचना है कि हमको ईश्वर के पास बनना है, विद्वानों के पास बनना है, विद्याओं के पास विद्याएं प्राप्त करनी है, तो हमें इनमें श्रम करना पड़ेगा। फिर कहते हैं ईश्वर निर्विकार है, तो हम भी निर्विकार बने। हम भी इस बार बार के परिवर्तनशील संसार में, संसरती संसार जो निरंतर बदल रहा है, इस बदलती हुई दुनिया में हम लोग कहीं इसकी चकाचौंध में खो न जाएं।
इसलिए निर्विकार पर दृष्टि रखो अपनी। फिर कहा अनादि। अनादि शब्द का क्या अर्थ है? अनादि, जो जिसका आदि नहीं होता, जिसका आदि करने में, उत्पन्न करने वाला कोई भी नहीं है कारण, उसको कहते हैं अनादि। तो ईश्वर का कोई माता पिता नहीं होता, ईश्वर को उत्पन्न करने वाला कोई भी नहीं है कारण, ईश्वर को बनाने वाला कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी ईश्वर नहीं है। याद रखिए, ईश्वर स्वयं सिद्ध है, स्वयंभू है। तो ईश्वर को बनाने में, किसी भी वस्तु को बनाने में 3 कारण होते हैं, साधारण कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण। तो ईश्वर कोई 3 कारण ईश्वर के बनाने में नहीं हो सकते, सिद्ध नहीं होते। ईश्वर कोई परमाणुओं से, कणों से मिलकर के बनने वाली चीज नहीं है जो बन जाए और मिट जाए, फिर नष्ट हो जाए। जैसे कि मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, ये सब टूट सकते हैं, गुरुद्वारे, लेकिन ईश्वर को कोई तोड़ नहीं सकता। अब ऐसा मान लें कि भाई राम जी की मूर्ति ईश्वर है बस, या कृष्ण जी की, तो फिर तो मुसलमानों ने तोड़ दिया, मुगलों ने हमारे मूर्तियों को, सारे मंदिर राम, शिव, कृष्ण जी के तो सारे हमारे भगवान तोड़ दिए। फिर तो हिंदू इतना कमजोर है, आंसर ही नहीं कर सकता इन बातों का, उसने कुछ शास्त्र नहीं पढ़ रखे। तो ये पढ़ने चाहिए हमारे शास्त्र, सबके घरों में वेद होने चाहिए, और ये शास्त्र होने चाहिए, सत्याग्रह प्रकाश आदि पढ़ने चाहिए हमें। इसमें समय लगाओ अपना थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन, तो आपको ज्ञान होगा कि भाई ईश्वर कैसा और हम क्या मान रहे हैं, सारी दुनिया देखो है जी। और इसमें से कुछ चीज़ों की नकल भी की है उन लोगों ने, हमारी जितने भी संप्रदाय हैं ना, थोड़ी थोड़ी नकल मिलेगी आपको सब में, अकल नहीं मिलेगी पूरी, बहुत गड़बड़ भी मिलेगी। फिर कहते हैं ईश्वर अनुपम है। अनुपम का क्या अर्थ है? उपमा रहित, अर्थात ईश्वर के ऊपर कोई भी उपमा परफेक्टली नहीं बैठती। कि जैसे हम कहें ईश्वर आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ईश्वर आदित्य की तरह है। अब आदित्य माने सूर्य की तरह भगवान प्रकाश स्वरूप है, ये वाक्य सुना होगा आपने। तो क्या ईश्वर ऐसा प्रकाश है तो फिर रात होनी नहीं चाहिए? रात को भी तो भगवान रहता है, कोई समाप्त थोड़ा हो जाता है। तो ईश्वर तो रात में भी रहता है, दिन में भी रहता है, तो ऐसा प्रकाश तो है नहीं ईश्वर में, नहीं तो रात होनी नहीं चाहिए फिर कहीं भी अंधकार। तो ईश्वर के सूर्य जैसे अंधकार से रहित है, ऐसे ईश्वर अज्ञान से, मूर्खता से, अज्ञानता से, अज्ञानता से रहित है। ये अर्थ लेना वहां पर कि ईश्वर में कोई भी कभी कोई भी ऐसी चीज बात नहीं है। तो सारी उपमाएं ईश्वर पर हीन है, ये सब हीन उपमाएं हैं, इनका थोड़ा सा ही संकेत लेना चाहिए, उदाहरण से थोड़ी बात समझनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ आप माता जी की तरह हो थोड़ी थोड़ी, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना आप ये हो गई, ये आप ये हो गई, कुछ सिमिलरिटी, कुछ समानता होगी आपकी एक आधे गुण की। तो वही इतना सही अर्थ लेना बस उपमा से। जैसे ईश्वर को कहें, ईश्वर कोई निष्पक्ष जज हो तो कहेंगे भाई ये ईश्वर के समान है जज, तो ईश्वर थोड़ा ना हो गया वो कोई जज, जज तो जज ही रहेगा, व्यक्ति व्यक्ति रहेगा, ईश्वर ईश्वर रहेगा। कि भाई ये जज तो भगवान का रूप है हमारे लिए, इन्होंने तो न्याय कर दिया हमारे साथ। तो ऐसा ईश्वर जो है, ऐसे उपमा समझ लेनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति के बारे में भी बोल देते हैं ये तो साक्षात देवता है, ये तो गाय है, अब गाय थोड़ा ना हो गया वो भी। उपमा तो केवल कोई एक गुण बताने के लिए बोली जाती है। तो ऐसी बहुत सारी उपमाएं, अलंकार वेदों में भी हैं, शास्त्रों में भी, साहित्यिक भाषा है, उसको समझना चाहिए। लोग क्या है उपमाएं समझते नहीं, और सारी चीज़ों में भगवान को पता नहीं क्या समझ लिया उन्होंने, कितने उसके अवतार बता दिए। तो ये सब पुराणों में बहुत ईश्वर का स्वरूप हमने उल्टा सीधा प्रस्तुत कर दिया लोगों ने। फिर कहते हैं सर्वाधार, महर्षि दयानंद बताते हैं ईश्वर सर्वाधार है। सर्वाधार का समझ में आ गया आपको कि अगर पृथ्वी ना हो तो हम कहाँ हो, हम कहाँ बैठे होंगे? आज बैठे ही नहीं सकते थे, हम ऐसे सुन ही नहीं सकते थे उसके बारे में। तो ईश्वर हमारे सारे सुखों का, सारे पदार्थों का, इस पृथ्वी आदि का आधार है।
इसका निर्माता है। इसको इस उपयोग में हम जो ले रहे हैं पृथ्वी के, और इसके लिए लड़ भी रहे हैं लोग, कितने युद्ध हो रहे हैं, तो ये सबका आधार जो है ईश्वर है, और हमको उसके जैसा बनना चाहिए, सबको आधार देना चाहिए। फिर कहते हैं सर्वेश्वर, ईश्वर जो है सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है। तो हम थोड़े थोड़े ऐश्वर्य चाहिए, तो हमको थोड़े थोड़े ऐश्वर्य प्राप्त करने चाहिए। हमको अगर सर्वेश्वर की कामना है तो हम ईश्वर की उपासना करें, उसका ध्यान करें, उसको जाने, शब्दों से जाने, उसको साक्षात भी जान सकते हैं ध्यान से, जब से आप। फिर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक, अर्थात ईश्वर सर्वत्र अस्ति, अहम तु एकत्र अस्मि। ईश्वर सब जगह है, मैं तो एक जगह हूँ। तो ऐसी भावना बना के आप ईश्वर को जाने। ईश्वर सर्वत्र है, और मैंने बता दिया सर्वत्र कैसे है, सब जगह उसके कार्य हैं, ये सारी सृष्टि उसका कार्य है। और सर्वांतर्यामी, सब में अंदर से भगवान बनाएगा सारी सृष्टि को, बाहर से नहीं दिखाई देगा किधर भी, विजिबल नहीं है वो, कि कहीं हथौड़ा की ठोकता हुआ मिलेगा आपको। वो तो अंदर से ही प्रेरणा देगा, सब कुछ अंदर से ही बनाएगा सबको। अभी अंदर से ही उत्साह, आनंद, निर्भयता, निशंकता देता है अच्छे कामों में। बुरे कामों में अंदर से भय, शंका, लज्जा पैदा करता है, फिर भी लोग बुरे काम करते हैं तो पिटेंगे बाद में। ईश्वर का दंड देख लीजिए, समझाया था अभी आपको। अजर, अजर माने जर माने बुढ़ापा, रोग, ये सब ईश्वर में जब जन्म ही नहीं लेता, शरीरधारी ही नहीं हो सकता वो, तो फिर उसमें जरावस्था, बुढ़ापा, कमजोरी नहीं होती। अमर, मर, यो न अमृतः स अमृतः, जो कभी नहीं मरा वो अमृत होता है। तो ईश्वर कभी मरता भी नहीं, जन्मता भी नहीं, जन्म भी नहीं लेता, अभय। और उसको क्या भय होगा, जो सारे सृष्टि के सारे कण परमाणु उसके हाथ में है, सारी शक्ति उसमें अपनी भी है जी। इतने पावरफुल सृष्टि को वो धारण किए हुए है, तो उसमें कोई भय भी नहीं होता। और वो किसी, उससे बड़ा कोई भी नहीं है तो डरेगा किससे वो, क्यों नहीं? बड़े छोटे में तो डर होता भी है, ईश्वर में कोई भय नहीं होता। आपको भय रहित होना है तो ईश्वर की उपासना करिए। नित्य है, नित्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला, सनातन ईश्वर है, सदा रहता है, कभी उसका अभाव नहीं होता, कभी है कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पवित्र, ईश्वर पवित्र है, वो गंदा नहीं होता, क्योंकि वो परमाणुओं से, कणों से मिलके बना हुआ नहीं है, तो इसलिए उसमें सड़ना गलना है ना जी, अपवित्रता, मलिनता नहीं होती। और हम मलिन लोगों की, मलिन वस्तुओं की उपासना करते हैं लोग, लेकिन ईश्वर नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं, ईश्वर की उपासना करो, पवित्र है और सृष्टि करता है। तो ये द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑनर ऑफ द यूनिवर्स है भगवान, तो उसी की उपासना करनी योग्य है। उपासना माने सुख लेना। अब सुनिए, हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे कि लोग पोछे तक की उपासना करते हैं, रोज पोछे का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसको घिसते रहते हैं, पुराना फट जाए तो भी उसमें लगे रहते, झाड़ू को भी जब तक वो घिस ना जाए, कोई भी कपड़ा, कोई भी घर की चीज़। तो इतनी उपासना उसकी करते हैं वो लोग, इतनी ईश्वर की नहीं करते, बहुत प्रैक्टिकल बातें करते थे वो। तो हम लोग भी ईश्वर को समय लगाएं, ईश्वर को जानने में, पढ़ने में, पढ़ करके समझें, ध्यान करके समझें, जप करके समझें। तो ईश्वर कैसा है अब आप समझ में, सच्चिदानंद की उपासना करनी है, निराकार की उपासना करनी है, ऐसे ईश्वर का स्वरूप है। उसको मन में बिठा के बैठिए और बोलिए, आँख बंद करके जप करना सीखो, थोड़ा सा 1-2 बार करेंगे। श्वास लीजिए और बोलिए ओम। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद
हे ईश्वर, आप सचेत आनंद स्वरूप हैं। हमें भी प्रेरणा दीजिए जिससे हम आपके आनंद को प्राप्त कर सकें और सब दुखों से छूट सकें। सच्चिदानंद सब जान तो उसने सीख लिया, पर आत्म ज्ञान न सीखाना। यह कारण है कि पंडित भी अनजान भटकते देखे हैं। बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। आम बशर की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। जो सब्र सकूं की दौलत है, मिलती है आत्म ज्ञानी को। तस्कीन के तो देखा है, धनवान भटकते देखे हैं। यह जो भटकाते हैं दुनिया को, वे आप भटकते देखे हैं। गुणवान भटकते देखे हैं, साइंसदान भटकते देखे हैं। जिस महफिल में भी देखा है, हर एक को भटका पाया है। हर मेंबर की तो बात ही क्या, प्रधान भटकते देखे हैं। जो आत्मज्ञानी होता है, बलवान है सारी दुनिया से। वैसे तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं। अज्ञान के कारण देहधारी मानव को ही ईश्वर मान लिया। अब जाने माने लोगों के भगवान भटकते देखे हैं। तो भटकने से बचना है तो वेद शास्त्रों की शरण लें, पढ़ें इनको। ओम शांति।